उसे स्वरचित मवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, धर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सुरथ के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए जो उनके हाथ से भूदंड का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भूपाल सुरथ की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भूपाल सुरथ की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सुरथ को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित किया। देवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो संचित धन था वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सुरथ शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत स्वभाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते, विप्रवर मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सुरथ बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य भी आ पहुंचा। राजा ने उनसे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो? यह मुझे बताओ। राजा के मुख से वह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता पूर्ण वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों पोत्रों पत्नी भाई भतीजे तथा अन्य सुहार्दों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सारंग भृत है, तथापि स्नेह पाश से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो गया। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनीश्वर मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, आप हम दोनों के मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया है और मैंने गहन वन की शरण ली है, तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और यह वैश्य है कि जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उसकी ओर से इनकी ममता कभी दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है, यह हमें बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूप जगदम्बा महामाया कहीं गई है। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। प्रभो, उनकी माया से मोहित होने के कारण श्री ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वर ही राज सत्व और तम इन तीनों गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और संहार करती है। हे राजा, जिनके ऊपर वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने, जो सबको मोहित करती है, वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है? यह कृपा करके मुझे बताइए।
ऋषि बोले, जब सारा जगत एक वर्ण के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से 2 असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटव के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े विकराल थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए तैयार हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान श्री ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटव के नाश के लिए श्री ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रिलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदन अंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटव को मारकर मैं तुम्हारे कष्ट का नाश करूंगी। यूं कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा के दृष्टिपात में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव हरिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटव को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो। मैं तुम दोनों को दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एक वर्ण जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक रखकर काट डाले। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग है। महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। अध्याय 28 व 45। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं, हे राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। जब पराजित हुए देवता श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव और श्री विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने भगवान शिव और केशव को नमस्कार किया। अपना सब वृतांत यथार्थ रूप से ब्यौरेवार कह सुनाया। वे बोले, भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रागण में जीतकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है। इसलिए हम इस मत्स्यलोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सब के तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म हैं, उन सब को वह पापात्मासुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभय दान कर दिया है। इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर का वध के उपाय हमें बताएं, क्योंकि आप दोनों ऐसा